जैसे कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मुझे एमआरआई करवाना था। एमआरआई करवाने के लिए लंबी सी लाइन में लगकर मैंने एमआरआई तो करवा लिया। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे फ़ोन या कोई भी मेटल की चीज़ें अलाउड नहीं थी। वेल एमआरआई की जो एक्सपीरियंस था इट वाज़ रियली वेरी हॉरिबल। जिस तरीके से मशीन के अंदर डाला गया, मुझे लगा कि मैं कब्र के अंदर जा रही हूँ। इट वाज़ रियली वेरी हॉरर। मैं रिपोर्ट लेकर अपनी डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर के पास आने के बाद वो एक्सपीरियंस को याद करते हुए सच में दिल की हार्ट बीट बहुत तेज थी कि ना जाने अब मेरी रिपोर्ट में क्या आने वाला है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी बट डॉक्टर की लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जाकर 2 मिनट बैठी ही थी कि सिस्टर ने कहा कि अभी आपके टर्न है, आप जाइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि लेट मी सी द रिपोर्ट। उन्होंने रिपोर्ट इतनी डीपली पढ़ रहे थे कि मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ रही थी कि ना जाने ऐसा क्या हो गया कि इतना गहराई से दिखना पड़ रहा है। 3 फाइल्स थी, तीनों रिपोर्ट उन्होंने गहराई से अच्छे से रीड किया। यकीन मानो उस वक़्त मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। प्लीज़ अगर आपको कोई भी चोट लगती है ना, उसे लाइटली मत लेना, वरना मेरी तरह के से इस तरीके से डॉक्टर के सामने आके अपनी हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा कि आप वेट करिए, मैं रिपोर्ट देखता हूँ। रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने जब टर्न हुए और जब वो रिपोर्ट में लिखने लगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी मसल्स में सूजन आ चुकी है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सर्जरी की नौबत तो नहीं आई, बट उन्होंने कहा कि विदाउट फिजियोथेरेपिस्ट आपका इलाज नहीं हो सकता। मेडिकेशन के साथ-साथ आपको फिजियोथेरेपिस्ट भी करवानी होगी, तभी जाके आपका हाथ ठीक हो सकता है। ख़ैर फिजियोथेरेपिस्ट का नाम लिया तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स तो हो गई मैं। उन्होंने कुछ मेडिकेशंस भी दिया और कहा कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप फिजियोथेरेपिस्ट चालू कर दीजिए। मैंने भी कहा कि नहीं भई, कान पकड़ लिया, अब आज के बाद अगर कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं फ़ौरन से अपनी रिपोर्ट लेकर पहुँच गई फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर। ओके, बा